बड़ी सनसनी फैली हुई है कि क्या उज़ैर बलोच वापस से मार्केट के अंदर आ रहा है। आज के प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। ये बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या उज़ैर बलोच को एक बार फिर खून खराबे के लिए कराची शहर के अंदर वापस लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। उसके साथ साथ लियारी में क्या सियासत हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सियासत कर रही है। क्या एक बार फिर लोगों की लाशों पर सियासत होगी। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की। उस परवरदिगार का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कराची शहर दहशत की अलामत बन चुका था। सन 2008 के बाद जो कुछ इस शहर के अंदर हुआ वो अपनी मिसाल आप है। किस तरीके से लोगों को चुन चुन कर मारा गया, जिस जगह जहां चाहा गया वहां मारा गया। हैरत अंगेज बात यह कि उसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त के डॉन यानी उज़ैर बलोच को पीस का अवार्ड देती है। अगर आपको यकीन ना है तो देख लीजिएगा कि हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच को पीस का अवार्ड दिया। वो उज़ैर बलोच के जिसके कहने पर 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों को टिकट देती है कि जिनको उज़ैर बलोच नामजद करता है। वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो के फरियाल तारपुर, वहां जाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है शानदार। और किस तरीके से 8 चौक पे एक पूरी तकरीब मुनक्किद होती है। उज़ैर बलोच ने जो कुछ भी किया वो इस पूरे शहर के साथ बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि उज़ैर बलोच ने अमन व अमान की सूरत हाल के साथ क्या किया और वो अमन का दाई किस तरीके से बनकर पीपल्स अमन कमेटी चलाता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर ही था 2008 से लेकर 2013 तक। नाम निहाद नाम का एक चौधरी असलम के नाम पर एक ऑपरेशन किया गया। चौधरी असलम को चील चौक पर खड़ा करके जिस तरीके से फायरिंग की फुटेज बनवाकर यह जाहिर करने की कोशिश की गई कि उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, हुआ कुछ नहीं। बहरहाल उज़ैर बलोच वही जो कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत की एक अलामत बन चुका था, जो जहां चाहता था, जिस वक्त चाहता था कत्ल कर देता था, जिसको जहां चाहता था उठा लेता था, जिस पुलिस वाले को चाहता था मार देता था, जिस पर जहां चाहता था हमला कर देता था। उसी उज़ैर बलोच को जब कराची में ऑपरेशन के नाम पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो अपने इस उज़ैर बलोच की भी कुर्बानी दी गई। बहरहाल उज़ैर बलोच किस सनसनीखेज अंदाज से ईरान की बॉर्डर से या पता नहीं कहां से बहरहाल गिरफ्तार हुआ। उसकी बीवी उसका दावा कुछ और करती है। उसकी बीवी ये कहती है कि नहीं, उसे 2014 में गिरफ्तार किया गया। बाकी सब लोग कहते हैं कि नहीं, उसे ईरान की बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। XYZ। मसला यह नहीं है। मसला क्या है आज की बात करते हैं। उज़ैर बलोच पर बहुत सारे मुकदमात बनाए गए। उसे पाकिस्तान के खुफिया इदारों और पाकिस्तान के अहम इदारों यानी सिक्योरिटी इदारों, फौज और रेंजर्स के पास उसे उज़ैर बलोच को रखा गया। उज़ैर बलोच के जितने भी मुकदमात हैं उसमें आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि उसके कई मुकदमात में उसकी जमानत हो गई है, चंद मुकदमात उसके ऊपर रह गए हैं। अब उज़ैर बलोच के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उसमें गवाहां पेश नहीं हो रहे। बहुत सारे पुलिस एहलकार जो कि मुख्तलिफ FIR के अंदर खुद उन्होंने FIR दर्ज की थी वो भी अब वहां से मुकर गए हैं। गुज़िश्ता 8 सालों के यानी 2013 से लेकर आज 2021 है, 8 सालों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी है। बहुत सारे गवाहां को मार दिया गया और बहुत सारे गवाहां पीछे हट गए, यहां तक कि पुलिस ऑफिसर भी हट गए। जो IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके तबादले हो गए। एक बहुत अहम इत्तला मैं आपको देता हूं, वही उज़ैर बलोच जिसने अपना हल्फिया बयान कोर्ट के अंदर जमा करवाया था जिसमें यह कहा गया था कि उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उससे बाकायदा भत्ता वसूल करते थे। जिसने अपना जो हल्फिया बयान जारी किया उसमें उसने ये भी कहा कि बहुत सारे पुलिस वाले उससे पैसे लेते थे। आजकल भी एक रिपोर्ट सामने आई हुई है, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा अहम है। आखिर मुझे उज़ैर बलोच का ख्याल क्यों आया कि उज़ैर बलोच को क्यों रिहा किया जा रहा है। 3 दिन पहले एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। 3 दिन पहले यह हुआ कि लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ धड़े जिसमें नबील गबूल अलग चल रहे थे, जिसमें सेनेटर यूसुफ अलग चल रहा था, खलील होत एक अलग चल रहा था, हबीब हसन अलग चल रहा था, बहुत सारे लियारी के धड़े थे। उन धड़ों ने एक इत्तेहाद किया है और इत्तेहाद कर एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है ना, बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें नबील गबूल है, खलील होत है, सब जितने लियारी का जो कुछ भी जिन्होंने लियारी को असल में तबाह किया वो तमाम लोग शामिल हो। और ये बात का ऐलान किया गया कि जनाबे वाला लियारी के अंदर एक इत्तेहाद कायम हो गया है और अब लियारी में जो है वो पूरी पीपल्स पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई थी वो अब दोबारा एक हो गई और वो इलेक्शन लड़ेगी। ऐसा नहीं है।
उसी में मुझे ख्याल आया कि यही वो लोग थे कि जिन्होंने उजैर बलोच के साथ मिलकर वहां पर शुरू में, आपको पता होगा कि जब नबील कबूल का मामला था तो रहमान डकैत को इस्तेमाल किया गया था, और रहमान डकैत के बाद ही जो है वो उजैर बलोच आया था। और फिर उजैर की और नबील कबूल के जो इख्तलाफात हुए वो एक अलग बात है, लेकिन रहमान डकैत को जो इस्तेमाल किया था सियासी तौर पर पोलिटिसाइज करने के लिए, वो नबील कबूल नहीं इस्तेमाल किया था। यही वो लोग थे कि जिन्होंने सियासी मफादात के लिए गैंगवार को सियासत में शामिल किया, और फिर जो गैंगवार ने पूरे पाकिस्तान के साथ किया, जो खास तौर पर कराची के साथ किया, वो आपके सामने मौजूद है। अब सूरत हाल ये नजर आ रही है कि उजैर बलोच को के बहुत सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। मुझे इतनी बड़ी तस्वीर के अंदर मैं ये सोच रहा था कि अब उजैर बलोच सरदार क्या पग पहनकर, सरदार के ज़ाहिर वो पहनकर, अब कब सरदार उजैर बलोच साहब इनकी सरदारी कबूल करेंगे। सूरत हाल यह है कि बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं, और खासतौर पर लियारी से ये आवाजें आ रही हैं कि उजैर बलोच को शायद बाहर निकाला जा रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक जब मुझे ये इतला मिली तो मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए, बहुत सारे लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, उनके कुछ वकला से, मैंने एक वकील से उनसे बात की मैंने, और जरा मामला को समझने की कोशिश की कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। उजैर बलोच को यकीनी तौर पर उसके बहुत सारे केसेस में उसकी जमानत हो चुकी है, लेकिन कई केसेस अभी बाकी है। उजैर बलोच को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे या दीगर इदारे अभी बाहर नहीं निकालना चाहते, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए बाहर निकालने के लिए कोई जुस्तजू कर रही है। उसके केसेस की तारीख भी इतनी लंबी लंबी दी गई है कि सन 2021 के, यानी 2021 का खत्म, 2022 के मिड से भी आगे तक जो है वो उसके बाहर निकलने के चांसेस अभी नहीं है, और ना ही मुख्तलिफ इदारे चाह रहे हैं। हाँ, अगर सियासी तौर पर कोई मामलात होते हैं तो उसके बाद उजैर बलोच को अगर एंट्री दी जाती है तो कराची के माहौल एक बार फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा गेम होगा। अब अगर उजैर बलोच को अगर बाहर निकाला जाता है, चाहे वो उसकी जमानतों के तौर पर जाए, चाहे दीगर लोग उसको निकालें, तो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाले, उसके बाद कराची का अमन अमान इंतहाई खराब होगा। जाहिर है एक तरफ अगर आप मौका देंगे तो दूसरी तरफ का सिलसिला भी शुरू होगा। मैंने जो इतलात ली है उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जितनी अपीलें हैं उसमें, और जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें, मलीर में भी उसमें कुछ केसेस हैं उसके ऊपर। तो जब मैंने सारी डिटेल्स ली हैं तो उसमें पता ये चला है कि चंद मुकदमात ऐसे हैं कि जिसमें अभी उसकी जमानत नहीं हुई है, और जिन चंद मुकदमात हैं उसमें गवाह मौजूद नहीं है, और उसकी तारीखें बहुत लंबी लंबी हैं। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उजैर बलोच कम से कम इस साल या अगले साल तक ना आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि उजैर बलोच को बाहर ना आने दिया जाए। अगर उजैर बलोच बाहर आता है और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ चलने की कोशिश करता है या उसको चलाया जाता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी और मलीर के अंदर बड़ा शदीद नुकसान हो सकता है। जो मेरी वकीलों से बात हुई है उसके मुताबिक ये कि बहुत सारे केसेस में जमानत जरूर हुई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उजैर बलोच को क्लियर नहीं कर रहे, और ना ही वो चाहते हैं कि ये बाहर आए। उजैर बलोच क्योंकि एक दहशत की अलामत है, और उसके बाहर आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर भी शदीद मुतासिर हो सकता है, और उसके साथ साथ शहर के अंदर वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि उजैर बलोच को ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बाहर लाना चाहती है, ना उजैर बलोच को उसके बहुत सारे रुफका बाहर लाना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस वक्त उजैर बलोच को बाहर लाने के लिए रजामंद नजर आते हैं। तो जो मेरी इतलात है, जिसमें मैंने 3 दिन से मुख्तलिफ लोगों से जो मैंने राब्ते कर मालूमात हासिल की है, उसके मुताबिक सन 2021-22 के अंदर कम से कम अभी उजैर बलोच का सियासी पत्ता खेलने की कोशिश नहीं की जा रही है, ना ही ये कोशिश की जा रही है कि उजैर बलोच का सियासी पत्ता अभी खेला जाए। हाँ, लियारी के अंदर जो इत्तेहाद हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आपस में मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब लियारी से जितवा दे, उसके इम्कानात भी कम है, क्योंकि अभी हवाएं बदलती हुई नजर नहीं आ रही। तस्वीर में आपको साथ साथ आपने देखी होगी कि इसमें बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल यह है कि उजैर बलोच को अभी रिहा नहीं किया जा रहा है, और ना ही उसमें कोई खास दिलचस्पी है। यह मैं आपको अभी की ताजा तरीन इतलात बता रहा हूं, जो मैंने 3 दिन के अंदर सारी मालूमात इकट्ठी की है। एक और बात भी है कि जिसमें आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कि जो पुलिस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो पुलिस को 350 के करीब जो है वो जो कराची के अंदर मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि लियारी के अंदर भी इस वक्त मंशियात के अड्डे बदस्तूर कायम है। अगर कोई ये बताना चाहता है कि लियारी में इस वक्त मंशियात फरोख्त नहीं हो रही है तो वो झूठ बोल रहा है। जो पिछली बार हुआ था, जो रहमान डकैत से ये मामला शुरू हुआ कि जो मंशियात फरोशी का मामला है वो सियासत के साथ कनेक्ट हो गया, और रहमान डकैत को जिस तरीके से सियासत में शामिल करवाया गया, खासतौर पर नबील कबूल और ये पूरी लॉबी ने जिस तरीके से फिर जान सारा ने बेनजीर बनाई, और जो कुछ भी मामला हुए,
बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक मंशियात का कारोबार लियारी के अंदर बिल्कुल बदस्तूर उसी तरीके से जारी है। हाँ, सियासी पुष्टपनाही के साथ नहीं है, लेकिन लियारी के अंदर आपको मंशियात आम नजर आ जाएगी, मिल भी जाएगी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी लियारी इत्तेहाद एक है, उन्होंने जो है वो 8 चौक पे मुजाहिरा भी किया कि मंशियात बहुत ज्यादा फरोख्त हो रही है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं की गई। और जाहिर है, तो अगर कोई ये लोग समझते हैं कि उज़ैर बलोच के जाने के बाद मंशियात का कारोबार वह खत्म हो गया, तो मंशियात का कारोबार नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो रहमान डकैत से पहले जिस तरीके से मंशियात फरोशों का बाकायदा लिंक सियासी तंजीमों के साथ जो एक जुड़ा हुआ था वो नहीं था, तो अभी भी इस वक्त नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल इस वक्त लियारी के अंदर मंशियात फरोशी का कारोबार उरूज पर जारी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उज़ैर के कुछ लोग या दीगर लोग मुलव्विस हैं और ये कारोबार हो रहा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि लियारी में मंशियात का कारोबार नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच को जो है वो अभी इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है, नहीं जी, उज़ैर बलोच को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इन फ्यूचर हो सकता है उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी 1-2 साल उसको इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। उसका खौफ बहरहाल लियारी के अंदर मौजूद है, जो हमने सर्वे किया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, साथ साथ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें। आज के अशार प्रोग्राम के आखिर में कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही, न तन में खून फरहाम न अश्क आंखों में, न तन में खून फरहाम न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही, न तन में खून फरहाम न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही। किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, नहीं जो बादा ओ सागर तो हाहू ही सही। गर इंतजार कठन है तो जब तलक ए दिल, गर इंतजार कठन है तो जब तलक ए दिल, किसी के वादा ए फरदा की गुफ्तगू ही सही। दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। फैज अहमद फैज साहब का कलाम जो फरवरी 1982 में उन्होंने कहा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।